बारिश बंद होने के बाद अच्छी धूप निकली थी। अच्छी धूप का आनंद लेने के लिए हिरन अपने घर से बाहर निकला ही था कि उसको बहुत ही खूबसूरत मुर्गी दिखाई दी। हिरन दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, तुम तो इस जंगल की मालूम नहीं पड़ती। मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत मुर्गी कभी नहीं देखी। तुमने सही पहचाना, मैं इस जंगल की नहीं हूँ। इस जंगल की नहीं हूँ मतलब? मैं दूर देश से आई हूँ और एक खास समुदाय से ताल्लुक रखती हूँ। हिरन बोला, क्या ये बात जंगल का राजा शेर जानता है? मुर्गी हंसकर बोली, मैं बहुत खास मुर्गी हूँ। मैं जिस समुदाय से ताल्लुक रखती हूँ उस समुदाय की मुर्गियाँ किसी भी जंगल में बगैर शेर के इजाज़त की जा सकती है। जंगल का राजा हमें क्यों रोकेगा? हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। इतना कहकर मुर्गी आगे निकल गई, लेकिन वह नहीं जानती थी उसकी बातों को ब्लैकबर्ड बहुत ही गौर से सुन रहा था। ब्लैकबर्ड सोचने लगा, ये बहुत ही खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मुर्गी है। मैंने सुना है यह साल में से 3 दिन जो भी सोचती है वह सच हो जाता है, और वह 3 दिन बारिश खत्म होने के बाद शुरू होते हैं। इस बात का फायदा उठाना चाहिए। वह मुर्गी के पास गया और बोला, मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, जरूर करूंगी। क्या तुम मुझे जानती हो? मैं तुम्हें पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ तुम जिस समुदाय से ताल्लुक रखती हो वह बहुत ही खास समुदाय है। तुम्हारी इज्जत हर जंगल का राजा करता है और तुम कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। मुर्गी बहुत ही खुश हो गई। दोनों साथ साथ चलने लगे। दोनों कुछ दूर चले ही थे कि सामने से रानू चिड़िया आ गई और बोली, तुम्हें इस ब्लैकबर्ड की बातों में नहीं आना चाहिए। शायद इसने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है। ये मेरी दोस्त है। इसने मुझे बताया कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं मेरे मुंह से उल्टे सीधे शब्द निकालूंगी। वक्त की नज़ाकत देख के रानू चिड़िया उड़ गई। दोनों बहुत समय अपने साथ ही घूमते रहे। एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद ब्लैकबर्ड बोला, मैं आम खाना चाहता हूँ। मुर्गी बोली, अब इसमें तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आम बहुत ऊपर है और मैं ऊपर उड़ नहीं सकती। तुम सिर्फ बोलो, आम गिर जाएगा। कैसे हो सकता है? शायद तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। एक बार करके तो देख लो। मुर्गी ने ऐसे ही किया और अगले ही समय एक आम का गुच्छा जमीन पे आ गिरा और मुर्गी अविश्वास भरे नजरों से देखते ही रह गई। शायद तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें बताया नहीं, तुम में बहुत खास शक्ति होती है। तुम जो भी बोलती हो वो सच हो जाता है। तुम खुद को बहुत कमजोर समझती हो, जबकि पूरे जंगल में सबसे ताकतवर तुम्हें माना जाना चाहिए। उतने में एक बंदर वहां आ गया और क्रोधित नजरों से उस मुर्गी को बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पेड़ से आम तोड़ने की? ये पेड़ मेरा है और तुम तो इस जंगल की भी नहीं लगती। यह सुनकर मुर्गी को पता नहीं क्यों बहुत ही गुस्सा आ गया। वह बोली, क्या तुम इस जंगल के राजा हो क्या? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि इस पेड़ पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार है? बंदर गुस्से में बोला, मुझसे उलझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं, मैं अपने से कमजोर प्राणी को पंजा मारकर घायल कर देता हूँ। तुम तो वैसे भी मेरे जंगल की हो ही नहीं। मुर्गी गुस्से से जाने ही वाली थी कि ब्लैकबर्ड बोली, तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाती? मैं भला इसे कैसे सबक सिखा सकती हूँ? तुम शायद अपनी शक्ति भूल रही हो। तुमने शब्दों से ही इस आम के गुच्छे को गिरा दिया था। यह बंदर इतनी बदतमीजी से तुमसे बात कर रहा है और तुम इसे कुछ कर भी नहीं रही। मुर्गी बंदर की ओर देखकर बोली, बंदर तुम बहुत ही बदतमीज हो। काश तुम्हारी टांग टूट जाती। यह कहते ही बंदर की टांग टूट गई और वह दर्द से कहारने लगा। मुर्गी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ब्लैकबर्ड बोला, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगी आगे क्या करना है। इसके बाद बंदर जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा
और उसके साथ जो हुआ वो बताया और कहा वह मुर्गी आपके जंगल के लिए बहुत ही खतरनाक है। आपको उसके खिलाफ कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। यह सुनकर शेर बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं ज़रूर उस मुर्गी के पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा। जंगल का राजा शेर दौड़ता हुआ उसी मुर्गी के पास पहुंच गया। यह देखकर ब्लैकबर्ड बोला, जंगल का राजा शेर तुम्हें मारने आ रहा है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये तुम्हें मार डालेगा। यह सुनकर मुर्गी घबरा गई और जंगल के राजा शेर से बोली, अगर तुमने एक कदम भी मेरी ओर बढ़ाया तो तुम्हारी टांग टूट जाएगी। मगर शेर आगे ही जा रहा था। अचानक से उसकी टांगें टूटने लगी और वह दर्द से कहारने लगा। उसे देखकर जंगल में अफरा तफरी मच गई। उस दृश्य को हिरन भी देख रहा था। वह डर के मारे वहां से दौड़ने लगा। इधर रानू चिड़िया और मीनू मौसी बातें कर रही थी। तभी हिरन घबराकर वहां आकर बुरी तरह से हाँफने लगा। तभी रानू चिड़िया बोली, क्या हुआ हिरन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है, अच्छी धूप भी निकली है और अच्छी हवा चल रही है। हिरन बोला, मैं जो कहूँगा वह सुनकर तुम भी घबरा जाओगी। जंगल के राजा शेर की टांग टूट गई है और वह दर्द से बहुत परेशान है। यह सुनकर रानू चिड़िया चौंक पड़ी। जंगल के राजा शेर की टांग कौन तोड़ सकता है? एक मुर्गी ने? क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक मुर्गी भला शेर की टांग कैसे तोड़ सकती? यही तो रहस्य है। तुम बचना चाहती हो तो इस जंगल को छोड़कर चली जाओ। मैं तो जा रहा हूँ। यह देखकर रानू चिड़िया बोली, मुझे अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मुझे शायद कुछ करना चाहिए, नहीं तो उस मुर्गी की जान खतरे में पड़ जाएगी। इधर शेर बहुत क्रोध भरी नजरों से उस मुर्गी को देख रहा था। तभी ब्लैकबर्ड मुर्गी से बोला, जंगल के राजा शेर को जिंदा छोड़ना मूर्खता होगी। तुम अपने जुबान से जल्दी बोल डालो कि जंगल के राजा शेर मर जाए। तभी रानू चिड़िया और मीनू मौसी वहां आ पहुंचे और बोले, रुक जाओ। रानू चिड़िया बोली, ऐसा भूल कर भी मत करना। तुम शायद नहीं जानती, यह ब्लैकबर्ड तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। यह तुम्हारी ताकत का नाजायज फायदा उठा रहा है। तुम्हें पता है जंगल के राजा शेर तुम्हारे समुदाय की मुर्गियों का बहुत आदर करते हैं। ऐसा है तो ये मुझे मारने क्यों आए थे? यह सुनकर शेर दर्द से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने नहीं आ रहा था, बल्कि मैं तुमसे पूछने आ रहा था कि बंदर ने ऐसी क्या गलती कर दी कि तुमने उसकी टांग तोड़ दी। रानू चिड़िया बोली, देखा सच क्या है। शायद यह गलतफहमी भी ब्लैकबर्ड ने तुम्हारे दिल में डाल दी होगी। शायद तुम में समझदारी कम है, इसीलिए तुम्हारे समुदाय की मुर्गियों ने तुम्हें यह बात नहीं बताई। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, यह ताकत तुम्हारे अंदर साल में से सिर्फ 3 दिन रहती है और उसके बाद तुम आम मुर्गियों के जैसी हो जाओगी। यह सुनकर मुर्गी को पछतावा होने लगा। वह जंगल के राजा शेर की ओर देखकर बोली, मुझे माफ कर दो जंगल के राजा। मैं चाहती हूँ कि जंगल के राजा पहले जैसे सही हो जाए और बंदर भी सही हो जाए। अगले ही पल शेर और बंदर दोनों सही और अच्छे हो गए। शेर ब्लैकबर्ड की ओर देखकर बोला, तुम्हें तो मैं अब कारागार में ही डाल दूंगा। और इसके बाद जंगल के राजा ने ब्लैकबर्ड को कारागार में डाल दिया और इधर रानू चिड़िया सबकी हीरो बन गई।